हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। रीजनिंग में हम सॉल्व कर रहे हैं पजल्स, राइट। आज मैं आपको एक फ्लोर बेस्ड पजल करवाने वाला हूँ। फ्लोर बेस्ड एंड एक और पजल्स होती है जो 5 क्वेश्चन ही जनरली आते हैं, पर वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। उसमें आपको कोई एक नंबर दे देगा, उसमें बोले नंबर सिंबल या लेटर कुछ भी दे देगा। उसमें बोलेगा कि इसके प्रेसिडिंग एक सिंबल होना चाहिए, ये लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और उसके फॉलो में क्या होना चाहिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। इन दोनों टाइप के हम पजल्स को करेंगे। ये जो मैं फ्लोर बेस्ड पजल बता रहा हूँ, इस टाइप के फ्लोर बेस्ड, सर्कल बेस्ड, स्क्वायर या रेक्टेंगल बेस्ड, इस टाइप की पजल्स तो बहुत आती है। इस टाइप की पजल्स एक पजल्स आती है, जब आती है तो एक ही आती है, उसमें से 5 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये सारी चीज़ें, बिकॉज आपको पता है कि 5 5 क्वेश्चन इस टाइप की पजल्स तो भाई आती ही रहती है। 4 से 5 पजल्स आती है। डिपेंड ऑन द एग्जाम की टोटल एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का वेटेज अच्छा खासा रहता है। और इस टाइप की पजल्स जब आती है तो 5 क्वेश्चन लेके आती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आप समझ सकते हो कि 5 5 नंबर अपने आप में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ तो 5 5 नंबर की बात हो रही है, और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होती। पर हाँ, कई बार डिफिकल्ट भी बनते हैं जब उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल मिक्स कर देता है। एक वेरिएबल होता है तब तो वो आसान होता है, बट अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल मिक्स कर दिया तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखते हैं पजल्स के बारे में। देखो, फ्लोर बेस्ड पजल्स में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मान लो आपको ये 4 5 फ्लोर, जिसकी जितने की भी बात करते हैं, जनरली 5 फ्लोर की बात होती है। तो जैसे मान लो ये हो गया। अब मैं अगर एग्जाम्पल बताऊं कि सबको 6 मान लो, जितनी भी आपको मानना है, जितनी इन्फॉर्मेशन दिया है। ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकेंड फ्लोर हो गया, ये थर्ड फ्लोर हो गया, ये वाला फोर्थ फ्लोर हो गया, ये फिफ्थ फ्लोर हो गया, और ये सिक्स्थ फ्लोर हो गया, राइट। मान लो कि ये F1 है, ये F2 है। मतलब फ्लैट F1 है और ये फ्लैट F2 है। फ्लैट F1 को वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कि F1 वेस्ट में है या F2 ईस्ट में है। आप देखोगे, बिकॉज जब हम ये इन्फॉर्मेशन बनाते हैं तो हमारा ऊपर की जो साइड होती है वो डायरेक्शन होती है, वो नॉर्थ होती है, नीचे हमारा साउथ होती है, हमारे राइट में जो होता है ईस्ट होता है, हमारे लेफ्ट में वो वेस्ट होता है। तो F1 जो है F2 के कंपेयर में वेस्ट में है, और F2 जो है F1 के कंपेयर में ईस्ट में है। इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखो, कई बार अगर चीजें ऐसा देता है कि नॉर्थ ईस्ट में, मान लो कि मैं F1, मान लो मैं यहाँ पर कोई एक फ्लैट नाम दे देता हूँ, ए दे देता हूँ। अगर इसके बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट इसका इधर होगा। तो इधर तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज यहाँ नहीं है। इसके अगर जो भी यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, ये तो नॉर्थ में होगा। ठीक है, अगर इसके नॉर्थ ईस्ट में बोलता है, दैट मीन्स कि ए यहाँ नहीं होगा, ए फिर यहाँ होगा। इस वाले F1 में कहीं भी हो सकता है। अब कहीं भी मतलब यहाँ भी नहीं होगा, टॉप पर भी नहीं होगा, बिकॉज अगर टॉप पर हो गया तो फिर भाई यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हो, इसके ऊपर तो नहीं रखोगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, या फिर आपका ये हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो यहाँ अगर होगा तो उसके साउथ ईस्ट में इधर रखोगे, बिकॉज इसके कंपेयर में साउथ ईस्ट इधर होता है, नॉर्थ ईस्ट इधर होता है, साउथ वेस्ट ये होता है, और ये वाला होता है साउथ नॉर्थ। ये वाला नॉर्थ वेस्ट, साउथ नहीं, नॉर्थ वेस्ट हो जाता है ये। ठीक है, डायरेक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना, ये वाला नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। समझ आया दोस्त। ऐसे ही चीजें ये कि आपको ये मान लो कि वो फ्लोर और फ्लैट में आपको अंतर रखना है। फ्लैट ये होता है तो ये फ्लैट हो गया, ये फ्लैट F1 हो गया, ये वाला F1। अब कई बार चीजें बोलता है कि भाई वो उसके एक फ्लोर अबव है, तो एक फ्लोर अबव का मतलब जस्ट होता है, बिकॉज जब भी एक फ्लोर अबव, एक पीपल अबव, तो उनके बीच में 0% का गैप होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं और वहां से समझेंगे बेहतर तरीके से। ये हिंदी में दिया इन्फॉर्मेशन, 10 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई, नहीं, ए बी सी डी नहीं है, आपका दिया है पी क्यू। देखो, सी डी ई एफ जी, फिर उसके बाद पी क्यू आर एस टी, मतलब सी डी ई जी तक यहाँ 5 दिया है और 5 ये दिया है। 5 इमारत विभिन्न मंजिलों पर है। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर होगी। देखो, बड़े अच्छे से पढ़ना और समझना है आपको ये चीज़ें। जैसे मैं आपको अभी इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ तक, देखो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगानी, सिर्फ एक बार रीड करना है और समझ जाना है कि भाई हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही हमें बनाना है।
बिकॉज जबरदस्ती आप जो चीज़ें दिमाग यहाँ लगानी चाहिए इधर से मेन इन्फॉर्मेशन में, तो आप ये सेकेंडरी चीज़ों में इन्फॉर्मेशन में दिमाग लगाओगे जो कि यूजलेस है। ठीक है, हालांकि यूजलेस नहीं है, बट बिकॉज ये आप बार बार जब क्वेश्चन करते हो तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टूड हो जाती है, समझ आ जाती है कि हाँ ऐसे ही होगा, तो फिर वहाँ पर वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन में आप दिमाग ना लगाओ। ठीक है, उतनी मेन दिमाग तो यहाँ लगानी है आपको, ये फोर्थ में। ठीक है, पढ़ते हैं। 10%, देखो, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 10% C D E F P Q R S T are living in a 5 on a different floor of a 5 story building। डिफरेंट फ्लोर में 5 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब जो उसकी अब फ्लोर की बात करोगे तो 5 फ्लोर की यानी 5 मंजिला की बिल्डिंग है, जिसमें से डिफरेंट फ्लोर पर रहते हैं। वेयर द लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर्ड एज 1, जो सबसे नीचे होगा उसको नंबर 1 रखा गया है, एंड द फ्लोर इमीडिएटली अबव इट इज नंबर्ड एज 2 एंड सो ऑन, मतलब इसी प्रकार से। ठीक है दोस्त, अब देखो, ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट, फ्लैट एफ ए एंड फ्लैट बी, वेयर फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी, मतलब फ्लैट ए इधर होगा, फ्लैट बी इधर होगा। इतनी बात समझ आई क्या? फ्लैट ए जो है वेस्ट में है। आगे देखो, फ्लैट ए ऑफ फ्लोर 2, फ्लैट ए का फ्लोर 2 जो होगा इज इमीडिएटली अबव फ्लैट ए, सेम फ्लैट का फ्लोर 1। भाई सीधी सी बात है कि फ्लैट ए हो गया तो इसका 1 होगा, 2 होगा तो 2 इमीडिएटली 1 के अबव होगा, इस टाइप से बात किया है। एंड इमीडिएटली बिलो फ्लैट ए ऑफ द फ्लोर 3। ठीक है, सिमिलरली फ्लैट बी के भी बारे में बात किया कि फ्लोर 2 जो है इमीडिएटली अबव फ्लैट बी के 1 से अबव होगा, इमीडिएटली अबव, और इमीडिएटली बिलो फ्लैट बी के फ्लोर 3 से। ठीक है, एरिया ऑफ ईच फ्लैट इज इक्वल। यहाँ तक तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं लगी जहाँ आपको कंफ्यूज होना है। अब हम बना लेते हैं, 5 स्टोरी बिल्डिंग बोला है, 5 फ्लैट बोला है, तो वो बना लेते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो वो जो बोला है उसको हम बना लेते हैं। मैं अगर यहाँ बात करूँ तो ये एक ये हो गया, फिर एक यहाँ पर ये हो गया 2, बिकॉज हो सकता है कि हमें ज़रूरत पड़ जाए, तो ये 3, और ये रही हमारी इंफॉर्मेशन 4। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4। मैं 4 बना रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं पड़ेगी तो फिर कोई बात नहीं। 1 2 3 और ये 2 5, 1 2 3 2 5। ठीक है, 1 2 3 और ये रहा 2 5, 1 2 3 2 5। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं 5 क्यों बना रहा हूँ? भाई यहाँ पर बोला है देखो कि 5 स्टोरी बिल्डिंग लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 स्टोरी की बिल्डिंग है, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ भी और इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया है, बस आपको ये समझना है कि भाई ये वाला फ्लैट आपका ए है और ये वाला बी है, ये वाला ए है, ये वाला बी है, इधर के लिए भी इधर के लिए भी। अब आप ये जरूरी नहीं कि हर जगह में लिखो, बस आप समझ गए, हो गया। ठीक है भाई, अब पढ़ते हैं हम इन्फॉर्मेशन। देखो, ओनली 2 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर। ईच फ्लोर का मतलब कि ये वाला फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकेंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है, ये फिफ्थ फ्लोर है। ऐसे ये भी, ऐसे ये भी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड ये फिफ्थ होगा। ओनली 2 पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ? ओनली 2 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर। ईच फ्लोर का मतलब कि भाई इस फ्लोर पर देखोगे 2 ही जगह है, इस फ्लोर पर 2 ही जगह है, इस फ्लोर पर 2 ही जगह, 2 ही जगह, 2 ही जगह। ये पहले हर जगह, हर फ्लोर पर 2 ही जगह है, तो वहाँ पर ओनली 2 पर्सन, मतलब हर एक फ्लोर में 2 पर्सन रहेंगे और हर एक फ्लैट में एक बंदा रहेगा, एक पर्सन रहेगा। ओनली 2 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लोर एंड ओनली 1 पर्सन लिव ऑन ईच फ्लैट। हर एक फ्लैट में एक पर्सन रहेगा। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखो, यहाँ से बोला जी लिव 2 फ्लोर अबव एफ, जी लिव 2 फ्लोर अबव एफ। अब इनके बीच में एक चीज आपको समझनी है कि जी जो है एफ के अबव रहेगा और वो भी 2 फ्लोर। जी लिव 2 फ्लोर अबव एफ, मतलब अगर आप यहाँ एफ को दोगे तो जी ऊपर रहेगा और एक बीच में गैप आएगा, बीच में गैप एक ही आएगा। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। मतलब
ठीक है ना। जी लिव 2 फ्लोर अबव एफ। अब एफ को देखो, हु किसकी बात कर रहा है, एफ की। डज नॉट लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर। एफ अगर सेकेंड फ्लोर पर नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा फिर, तीसरे फ्लोर पर रहेगा या पहले पर रहेगा, चौथे पर रहेगा, पांचवें पर रहेगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई। एफ को सेकेंड फ्लोर पर मना किया है तो कहीं भी सेकेंड फ्लोर पर नहीं रहेगा। अब भाई एफ अगर सेकेंड फ्लोर पर नहीं रहेगा तो फर्स्ट फ्लोर पर रह सकता है, थर्ड पर रह सकता है, फोर्थ पर रह सकता है, फिफ्थ पर रह सकता है। परंतु एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर एफ को यहाँ दोगे तो एफ के ऊपर जी कहाँ जाएगा। अगर एफ को फोर्थ फ्लोर पर कहीं भी देते हो तो जी एक गैप है यहाँ पर, तो जी यहाँ नहीं आएगा, फिर बाहर आएगा। तो एफ या तो थर्ड पर रहेगा यहाँ कहीं भी, या तो फिर आपका कहीं रहेगा फर्स्ट पर रहेगा। सेकेंड पर तो एफ का कोई चांस ही नहीं है। क्या इतनी बात समझ आई आपको। तो मैं एफ को अगर यहाँ रख देता हूँ, मान लो एफ को यहाँ रख देता हूँ, अगर फर्स्ट पर रख रहा हूँ, या तो मैं एफ को यहाँ रख सकता हूँ, तो जी कहाँ रहेगा, जी अब इस जगह में कहीं भी रख सकता है। तो मैं अभी इस वाले में जी को यहाँ रख रहा हूँ कि जी इस वाले थर्ड फ्लोर पर कहीं भी रह सकता है। और अगर मैं एफ को थर्ड फ्लोर पर रखता हूँ, एफ को यहाँ रखता हूँ और एफ को यहाँ रखता हूँ, देखो पहले इस साइड राइट में रखा, लेफ्ट में रखा, तो जी इस फ्लोर में कहीं भी हो सकता है, फिफ्थ फ्लोर पर कहीं भी हो सकता है, इधर कहीं भी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। बिकॉज अगर मैं यहाँ रखूंगा तो सेम को फिर मुझे डबल केस बनाना पड़ेगा, राइट। तो डबल ना बनाने के लिए मैं अभी ऐसा रखा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं और पढ़ते हैं। डी जो है लिव टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी। अब अभी मैं आपको डायरेक्शन बताया था कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है, कि ये वाली पोजीशन होती है। तो डी जो है लिव टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी। अगर मैं जी को इधर रखूंगा तो इसका नॉर्थ ईस्ट इधर हो जाएगा, बताओ, तो इधर कहीं जगह ही नहीं बचेगी। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ रखता हूँ, मान लो एफ को मैं यहाँ देता हूँ, तो एफ को अगर मैं यहाँ दूंगा तो जी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ दे सकता हूँ। तो इसके अगर इधर रखूंगा डी को, तो डी कहाँ होगा फिर भाई, ईस्ट में होगा, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा। इसका मतलब हमारा एफ इस थर्ड फ्लोर पर कहीं नहीं होगा। यहाँ दिया तो जी को यहाँ रखूंगा तब भी डी उसके ईस्ट में आएगा, नॉर्थ ईस्ट में नहीं आएगा। तो मतलब ये कि भाई यहाँ से मैं एफ को गायब करूँ, एफ जो है थर्ड फ्लोर पर नहीं होगा, फिर कहाँ होगा, फर्स्ट पर ही होगा। तो फर्स्ट पर और मैं केस बना लेता हूँ, ये एफ हो गया और एफ को यहाँ दे दिया। अब जी कहाँ होगा, तो जी के अगर नॉर्थ ईस्ट में डी है तो भाई मैं जी को यहाँ रख पाऊंगा, सीधी सी बात है कि जी को मैं यहाँ रखूंगा। तो अभी मैं दो ही केस बना रहा हूँ, कोई सा भी दो। देखो मैं अभी ये नीचे वाले केस बना रहा हूँ, जी को मैं यहाँ रख रहा हूँ, एफ को यहाँ रख दिया, एफ को राइट में, यहाँ लेफ्ट में रख दिया, एफ को राइट में रख दिया। तो मैं जी को यहाँ रख रहा हूँ। अब जी के नॉर्थ ईस्ट में तो भाई डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है। समझ आ रहा है ना। तो सेम चीज़ है। अब मैं देखो, अब चार केस फिर से बन जाएंगे, जी को मैं यहाँ रख रहा हूँ और जी को मैं यहाँ रख रहा हूँ। अभी भी देखो सेम पोजीशन है। तो डी को मैं देखो, इसमें से मैं डी को यहाँ रख रहा हूँ, इस वाले में मैं डी को यहाँ रख रहा हूँ, इस वाले में मैं डी को यहाँ रख रहा हूँ, इसमें डी को यहाँ रख देता हूँ और इस वाले में डी को यहाँ रख देता हूँ। बताओ चार केस बने क्या, आपको लग रहा है कि चार केस बने। हाँ डेफिनेटली बन गए ना, बिकॉज एफ की पोजीशन यहाँ, एफ की यहाँ, एफ की तो सेम है, जी की जब चेंज होगी तो भाई उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। समझ आया ना इतना। पर एक चीज़ अभी गड़बड़ हो गई है, क्या गड़बड़ हो गई ये भी आपको समझना है। एफ को जब मैं यहाँ रखा, एफ को देखो सेम पोजीशन, तो डी को मुझे यहाँ रखना चाहिए। तो ये डी को यहाँ से हटा दो और डी को यहाँ से हटा दो, कहाँ रखोगे फिर, ध्यान से देखना। डी को जब वहाँ से हटाओगे तो कहाँ रखोगे भाई, डी को इस वाले में, डी यहाँ है तो इस वाले में डी को यहाँ रखो, इस वाले में डी ऊपर है तो इस वाले में डी को नीचे रखो, तभी तो कुछ डिफरेंट होगा, केस बनेंगे। एक्चुअली ये केस अपने आप ही कैंसिल होते जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे। टी लिव टू द साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ऑफ पी, पी हु लिव अबव डी, पी जो है लिव अबव डी, डी के ऊपर। तो भाई डी के अगर ऊपर रहेगा तो ये वाला केस हमारा चला जाएगा, ये वाला केस नहीं बनेगा। बोलो भाई, ये केस नहीं बनेगा। डी के ऊपर ये भी केस चला जाएगा, आपका नहीं बनेगा। समझ आया। मतलब डी के ऊपर भाई जगह ही नहीं है ना, तो कहाँ रखोगे। यहाँ से देखो, पी हु लिव अबव डी, तो डी के ऊपर जगह नहीं, तो ये हमारा दो केस चले गए। ठीक, अब देखो टी लिव टू द साउथ वेस्ट ऑफ पी। अब अगर पी के साउथ वेस्ट में तो मैं बात करूँ तो भाई साउथ वेस्ट ये होगा पी के। ठीक है, और P कहाँ रहेगा, D के ऊपर। तो D के ऊपर आप P को यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। ये अगर इसमें है तो यहाँ भी D के ऊपर यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी। पर जब सोचो, जब यहाँ अगर आप P को रखते हो तो P के साउथ वेस्ट में तो कोई जगह नहीं होगी, दैट मीन्स कि P यहाँ रहेगा।
समझ आया? पी यहाँ रहेगा, तब तो पी के साउथ वेस्ट में आप यहाँ 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 कहीं भी रख सकते हो। किसको? टी को। क्या इतनी बात समझ आई? देखो मैं एक एक चीज़ें इतनी क्लियर कर रहा हूँ तो इसलिए एक एक चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। अगर मैं पी को यहाँ रखूँगा, इस साइड रखूँगा, लेफ्ट साइड मतलब फ्लैट ए में, तो फिर भाई आप टी को कहाँ रखोगे? इधर कहीं भी बाहर रखोगे क्या? तब तो उसके साउथ वेस्ट में होगा। दैट मीन्स कि पी इधर होगा आपका बी वाले फ्लैट में, पी यहाँ भी डी के ऊपर भी होना चाहिए, और पी आपका ऐसी जगह रखोगे कि उसके साउथ वेस्ट में आपका टी आ सके। ठीक है, टी लिफ्ट टू द साउथ वेस्ट ऑफ पी। अब देखो मैं टी को यहाँ भी रख सकता हूँ, टी को यहाँ भी रख सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना? टी को इधर रखूंगा तो भी पी के साउथ वेस्ट में होगा, यहाँ भी जगह है यहाँ रखूंगा तो भी साउथ वेस्ट में होगा, इसलिए अभी मैं टी को नहीं रख रहा हूँ। समझ आया? सेम चीज़ें पी को अगर मैं यहाँ रखूंगा, यहाँ यहाँ कहीं भी रखूंगा तो उसके साउथ वेस्ट में ही कहलाएगा वो। क्लियर है चीज़ें? बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पी के साउथ वेस्ट में इधर टी होगा। राइट, आगे देखते हैं। टी डजेंट लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर। अब भाई टी जो है सेकेंड फ्लोर पर नहीं रहेगा, टी डजेंट लिव ऑन द सेकेंड फ्लोर। देख लो, अगर टी यहाँ नहीं रहेगा तो फिर टी के लिए एक जगह बची तो टी यहाँ रहेगा। क्या इतनी बातें समझ आई? टी यहाँ रहेगा। इसमें अगर देखोगे ये केस चला गया, ये दो केस तो चले गए। अगर टी यहाँ नहीं रहेगा, सेकेंड फ्लोर पर नहीं रहेगा, दैट मीन्स कि यहाँ रह सकता है और यहाँ रह सकता है। अभी भी इसके लिए दो पॉसिबिलिटी इस वाले केस में है। राइट, C and E live on the same floor. C and E live on the same floor मतलब या तो लेफ्ट राइट ऐसा। तो सेम फ्लोर में जगह कहाँ भाई? दो लोगों के लिए बैठने की जगह C E के लिए। इस वाले में देखो एक ही फ्लोर बचा है जहाँ C और E एक साथ रह सकते हैं, तो C और E कहीं भी इधर रह सकते हैं, और एक फ्लोर यहाँ यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ यहाँ एक जगह है C और E के लिए। तो C और E किधर भी C E अथवा E C कैसे भी रह सकते हैं। ठीक है, Q live somewhere to the south east of C। अब देखो यहीं से C की डायरेक्शन क्लियर होगी कि C इधर रहेगा कि C इधर रहेगा। C और E इतना तो पता हो गया कि इसमें C और E रहेगा, इसमें भी C और E रहेगा। पर सोचो कि यहाँ पर बोला है कि Q live somewhere to the south east of C। अगर C को कहाँ रख, साउथ ईस्ट का मतलब भाई ये वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन होगी साउथ ईस्ट, तो सी आपका कहाँ रहेगा? लेफ्ट साइड रहेगा, मतलब फ्लैट ए में रहेगा। अगर सी को यहाँ रखोगे तो इसके साउथ ईस्ट कोई जगह नहीं बचेगी, तो सी को आप यहाँ रख सकते हो, तो ई को यहाँ रखोगे। क्लियर हुआ? यहाँ भी सेम चीज़ है, सी को आप लेफ्ट साइड मतलब ए फ्लैट में रखोगे तो ई को यहाँ रखोगे। क्लियर हुई चीज़ें? आप देखो क्यू लिव समवेयर टू द साउथ ईस्ट ऑफ सी। भाई सी के साउथ ईस्ट इधर होगा, ये नीचे तो नहीं होगा, ये तो साउथ कहलाएगा, साउथ ईस्ट इधर होगा, और यहाँ क्यू के लिए कोई जगह नहीं है। बताओ है कोई जगह? एफ तो ऑलरेडी फिल्ड है, तो भाई ये वाला केस भी गया। अब सिर्फ बचा एक केस। अब एक केस में सी यहाँ है तो सी के साउथ ईस्ट में कहीं भी क्यू रहेगा तो एक जगह खाली, तो मैं यहाँ क्यू को बैठा सकता हूँ बड़ी आसानी से। ठीक है भाई, समझ आया ना? तो सी और ई का भी काम हो गया, टी का भी काम हो गया। अब हमारे पास दो जगह बची, एक और दो, और दो जगह के लिए कौन कौन से बचे? देखो एस लिव अबव आर, एस लिव अबव आर, तो भाई हमारे पास एक ही केस बचा है, तो एस अबव यानी एस यहाँ रहेगा तो आर यहाँ रहेगा। अब गिन लो सारे के सारे पर्सन हो गए क्या? सी टी ई एफ जी, तो ये रहा सी टी ई एफ जी हो गया, उसके बाद पी क्यू आर एस टी, तो ये रहा पी क्यू आर एस टी। अब बताओ हो गया सारे केस? अब हमारा केस कंप्लीट हो चुका है। अब आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन पूछेगा अब आपसे बन जाएगा। ये वाला केस आपका करेक्ट हुआ। राइट, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। ये रहा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लिव टू द साउथ वेस्ट ऑफ आर। आर के साउथ वेस्ट का मतलब समझते हो ना, ये रहा साउथ और ये रहा वेस्ट, तो ये वाली डायरेक्शन में आर के साउथ वेस्ट में कौन रह रहा है? तो पहले देख लेते हैं। भाई आर कहाँ है? ये है, तो आर के साउथ वेस्ट मतलब सी और एफ हो सकता है, बिकॉज जी नहीं होगा, ये वाले तो फिर डायरेक्ट आपका साउथ हो जाएंगे, ये वाला वेस्ट हो जाएगा। साउथ वेस्ट मतलब सी भी हो सकता है, एफ भी। तो ऑप्शन देख चेक कर लो कौन सा है, तो ये सी भी है एफ भी है, मतलब बी एंड सी दोनों है। दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन नहीं टिक करोगे। देख लो यहाँ बी और सी, तो बी और सी यहाँ दिया है, दैट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई? लास्ट वाला आपका ई हो जाएगा। क्लियर हुआ? आपका ई जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है भाई, आगे देखो, क्यू लिव ऑन डैश डैश एंड फ्लोर। कौन से फ्लोर पर और कौन से फ्लैट में रहेगा? कौन से फ्लोर में कौन से फ्लैट में रहेगा?
तो क्यू देख लो कहाँ पर है भाई, क्यू कहाँ है, यहाँ है। तो फर्स्ट फ्लोर, ये रहा फर्स्ट फ्लोर और ये रहा बी फ्लैट में, फर्स्ट फ्लोर बी फ्लैट, तो फर्स्ट फ्लोर में और फ्लैट बी में रहेगा। समझ आया? तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला, डैश डैश कौन लिव्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ डैश डैश, नॉर्थ ईस्ट ऑफ किसके डैश में, मतलब ई जो है क्या एफ के नॉर्थ ईस्ट में रह रहा है, चेक करते हैं। देखो यहाँ पर चीज़ें आपको समझनी है, रिस्पेक्टिवली की बात होती है कि मतलब पहले वाला जो है वो नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहिए, जैसे ई एफ है एफ ई है, तो दोनों तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो पहला वाला जो है नॉर्थ ईस्ट में सेकंड वाले के रहना चाहिए। क्या ई एफ है, मतलब ई जो है ई एफ, तो ई जो है एफ के नॉर्थ ईस्ट में है, हाँ भाई है ना, ई जो है पहले एफ के नॉर्थ ईस्ट में है, तो दैट मीन्स कि पहले ही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। एफ नहीं है, एफ जो है देखो एफ यहाँ है ई यहाँ है, तो एफ जो है ये साउथ वेस्ट में रहेगा। ठीक है, सी आर की बात करोगे तो सी आर में देखो सी कहाँ है, आपका सी यहाँ है, तो सी जो है आर, तो सी जो है ये साउथ वेस्ट में अगेन है। ठीक, पहला वाला। अब अगला वाला देखोगे टी पी, तो टी और ये पी, तो टी जो है साउथ वेस्ट में हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट में पी होगा। हाँ, अगर इनका इन ऑप्शन में अगर पी टी लिखा होता आर सी लिखा होता तब ये करेक्ट होता। ठीक है, पर अभी बाय द वे आपका पहला ऑप्शन ई एंड एफ करेक्ट है। ठीक है, दो और क्वेश्चन इसमें हैं, पांच पांच क्वेश्चन आते हैं इसके। देखो, फोर ऑफ द फॉलोइंग लाइक्स इन अ सर्टेन वे द फॉर्म अ ग्रुप डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि व्हिच वन डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप, मतलब आपको भाई इनमें से पांच जो होंगे, पांच में से कोई चार एक जैसे किसी तरीके को फॉलो कर रहे होंगे, एक जो होगा अलग होगा, उसी अलग को हमें देखना है। देखो टी सी आर ई डी, अब देखते हैं कहाँ है टी सी आर ई डी, टी सी, ठीक है, इसको कुछ हाईलाइट करते हैं, ये रहा टी टी सी, यहाँ देखो टी हो गया, ये सी हो गया, आर ई डी। अब भाई देखो टी ये वाला पश्चिमी फ्लोर पर है, मतलब सॉरी चौथे फ्लोर पर है, बिकॉज 4 मंजिला की बिल्डिंग है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। टी सी आर ई डी, तो टी और डी ये फोर्थ पर दो हैं, सी ई ये सेकेंड पर दो हैं, आर अकेले जो है ऑड नंबर यानी थर्ड फ्लोर पर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आर, बिकॉज आर अकेला है जो ऑड पर रह रहा है, बाकी दो इवन वाले फ्लोर पर रह रहे हैं, बाकी दो और दो करके चार। ठीक है, तो आर हमारा जो है अलग है, वही हमारा आंसर होगा। समझ आए भाई? तो आंसर क्या होगा आर, सी, ऑप्शन सी कैलकाटा। अब यहाँ देखो इन विच अमंग द फॉलोइंग फ्लोर एंड फ्लैट डज ई लिव, ई कौन से में रह रहा है, तो भाई ई को चेक कर लेते हैं कहाँ रह रहा है। ई हमारा ये कहाँ है, सेकेंड फ्लोर है और फ्लैट बी है। ठीक है, फ्लोर सेकेंड है और फ्लैट बी है, तो ये रहा फ्लोर सेकेंड और फ्लैट बी, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली। क्लियर है? समझ आया ना? कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक आप बताओ, और अगर चीज़ें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, बढ़ा दो आगे दोस्तों के पास जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। राइट, अब हम चलते हैं एक नया केस देखते हैं, ये वाला केस, इस टाइप से क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आपको लगते हैं आसान है, पर यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं, कई बार लगते हैं आसान है। यहाँ पर दिया लेटर दिया है, डेजर्ट दिया है, यही चीज़ें समझनी होती हैं। देखो क्या दिया है, लेटर दिया है, डेजर्ट दिया है एंड सिंबल दिया है। अब ये दिया है, ये हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, अल्टीमेटली आपको इससे काम है। ठीक है, देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। देखो ये दिया है, इफ ईच सिंबल, आपको बस समझना है, इफ ईच सिंबल ऑफ द अबव सीक्वेंस इज रिप्लेस्ड विद अ लेटर, मतलब सिंबल को रिप्लेस्ड कर दो लेटर से, लेटर से, ये रहा सिंबल, सिंबल को रिप्लेस कर दो लेटर से, एंड ईच डिजिट इज रिप्लेस्ड विद न्यू सिंबल, डिजिट को रिप्लेस कर दो न्यू सिंबल से। ठीक है, डिजिट को रिप्लेस कर दो सिंबल से। इफ ईच सिंबल ऑफ द अबव सीक्वेंस इज रिप्लेस्ड विद द लेटर एंड ईच डिजिट इज रिप्लेस्ड विद द न्यू सिंबल, देन हाउ मेनी लेटर विल बी देयर इन द सीक्वेंस। अब बताओ, अब मुझे सिर्फ आप एक चीज बताओ भाई कि आपको बोल क्या रहा है, यहाँ पर पूछा है देन हाउ मेनी लेटर विल बी देयर इन द सीक्वेंस, मतलब अनुक्रम में कितने अक्षर होंगे, मतलब लेटर होंगे। ठीक है, तो अभी जितने लेटर हैं एक तो वो लेटर आएंगे,
राइट। अभी जितने लेटर हैं एक तो वो लेटर आएंगे, और सिंबल को जब डिजिट लेटर में रिप्लेस करोगे तो जितने सिंबल हैं वो भी तो लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब अभी आप अल्टीमेटली जब आंसर निकालोगे तो लेटर अभी जो है वो गिनोगे प्लस सिंबल, बिकॉज सिंबल क्यों, बिकॉज सिंबल को रिप्लेस कर रहा है लेटर से, तो सिंबल की जगह भी तो लेटर आ जाएगा। तो लेटर और सिंबल दोनों को गिन लो, हो गया। डिजिट को नहीं गिनोगे, बिकॉज डिजिट को सिंबल रिप्लेस करेगा तो वो लेटर नहीं बनेगा। ठीक है, समझ आया? तो बस गिन लो आप कितने लेटर हैं कितने सिंबल हैं, ये आपका आंसर होगा। लेटर पहले गिनो, देखो लेटर और सिंबल दोनों को गिन लो। 1 2 3 4, सिंबल में 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है भाई, तो कितने हुए? 15। तो 15 आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अनुक्रम में ऐसे कितने अंक हैं, यानी हाउ मेनी सच डिजिट आर देयर इन द सीक्वेंस ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एज वेल एज इमीडिएटली फॉलो बाय द लेटर। सबसे पहले तो मैं आपको प्रीसीडेड का और फॉलो का मतलब बता दूं। देखो, आपसे पूछा क्या, हाउ मेनी सच डिजिट, यानी ऐसे अंक कितने हैं, यानी डिजिट कितनी है। ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड, भाई आप एक पीएफ होता है, कहते हैं ना जो रिटायर होते हैं उनको पीएफ मिलता है, तो पीएफ मतलब पी इधर होगा, यानी पी मतलब प्रेसिडेंट, एफ इधर होगा। आप पीएफ इसी ऑर्डर में समझोगे। समझ आया? मतलब बोल रहा है इमीडिएटली प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब पहले, और फॉलो का मतलब बाद में। ये प्रेसिडेंट है, ये फॉलो है। हमेशा आपको कई बार मैं देखा हूँ कि यहाँ पर बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए मैं आपको याद दिलाया हूँ कि पीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप जानते हो, जो रिटायरमेंट होते हैं या ज़्यादा टाइम तक सरकारी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, उनको पीएफ मिलता है। तो आप इसी ऑर्डर में समझोगे कि लेफ्ट से राइट पीएफ समझोगे, मतलब जो लेफ्ट में पी, और पी मतलब प्रेसिडेंट और एफ मतलब फॉलो, तो ये प्रेसिडेंट पहले आएगा, फॉलो बाद में आएगा। अब ऐसी कितनी डिजिट, इनका नहीं पूछा है, ऐसी कितनी डिजिट होंगी जिनके पहले और बाद में दोनों साइड क्या होगा, लेटर होगा। ऐसी कितनी डिजिट होगी जिसकी इधर भी लेटर है इधर भी लेटर है, ये समझना है आपको। कई बार पता है मैं ये क्यों बताया, पीएफ यहाँ पर दोनों सेम बोला तो कहीं भी आप उल्टा चीज कर दोगे चल जाएगा, बट कई बार आपसे ऐसा बोलता है कि प्रेसिडेड बाय लेटर एंड फॉलो बाय डिजिट, ऐसा ऐसा बोल देगा, तो फिर आप अगर इसको ये गिनती करोगे ऐसा डी एल एल डी की जगह, तो गलती हो जाएगी। समझ आया? इसलिए इस चीज़ों को समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए मैं आपको ये पीएफ ट्रिक बताया हूँ कि लेफ्ट से राइट पीएफ होता है, मतलब पी पहले प्रेसिडेंट वाला इधर आता है लेफ्ट में, फॉलोड वाला जो आता है वो राइट में आता है, राइट। अब ऐसी कितनी डिजिट हैं जिनके आगे पीछे दोनों साइड लेटर हो, गिनो। देखो डिजिट यानी 3 है, इसके आगे पीछे लेटर 1, ठीक है। फिर डिजिट यहाँ, तो ये देखो सिंबल हो गया, नहीं है डिजिट यहाँ। 7 के आगे पीछे दोनों जगह आपका क्या हो गया भाई, लेटर हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ नहीं है डिजिट, ये है तो इसके आगे ये देखो क्या हो गया, फॉलो कर रहा है इसका एक सिंबल का। फिर डिजिट ये है तो ये एक ये हो गया, आगे पीछे दोनों जगह 3 हो गया। फिर ये 9 नहीं है बिकॉज इधर सिंबल है, और फिर ये 6 है जिसके आगे पीछे दोनों जगह लेटर है, तो 4 ऐसे हो गए। समझ आया? अब 4 ऑप्शन में देखो 1 2 3, नन ऑफ दिस, नन। नन का मतलब 0 होता है, और नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस आंसर होगा। और अगर एग्जैक्टली बात करोगे तो ऐसे 4 होंगे केस। समझ आया भाई? एक भी पॉइंट पर अगर डाउट हो तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछो और बताओ। और जो मैं समझाता हूँ, मेरे समझाने का मतलब सिर्फ क्वेश्चन करवाना नहीं होता, बिकॉज आपको जहाँ जिस पॉइंट पर आप गलती करोगे उन पॉइंट्स को समझाना है जरूरी। अगर आप उन पॉइंट्स को, जहाँ गलतियाँ होती हैं रीजनिंग में, समझने में गलतियाँ होती हैं और उसी की वजह से पूरा का पूरा सेट बेकार हो जाता है, उन पॉइंट्स को मैं समझाता हूँ और उन पॉइंट्स को आप समझो, राइट। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन x एंड 1। अब एग्जैक्टली मिडवे का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं कि मान लो कि मैं एक ये 1 है और ये मान लो 5 है, इनके बीच में मान लो मैं 15 पीपल रख देता हूँ। 15 पीपल अगर मैं रख देता हूँ तो भाई एग्जैक्टली बीच में कौन आएगा, तो 15 का जब देखोगे तो भाई 7 इधर आएगा, 7 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, कितने हो गए 8 दूनी 16, तो 7 इधर आएगा, 7 इधर आएगा, एक आएगा जो बंदा बीच में, टोटल देखोगे तो 15 हो गए। 15 में से 7 इधर हो गए, 7 इधर हो गए, एक बंदा जो है एग्जैक्टली बीच में, तो इस वाले को आप गिनोगे कि एग्जैक्टली बीच में है। ठीक है, एग्जैक्टली बीच का मतलब एकदम ठीक बीचों बीच का मतलब ये होता है। ठीक है भाई, मतलब बराबर इधर भी बराबर उधर भी, एकदम बीचों बीच वाला।
देखते हैं एक्स एंड 1 के बीच बात किया, एक्स यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, इनके बीच पहले गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का मतलब 5 इधर से गिन दो, 5 इधर से गिन दो, एक बीचों बीच वाला छोड़ दो, यही एग्जैक्टली बीच में होगा। तो x के बाद 5 के बाद छठवां, 5 छोड़ के छठवां जो हो जाएगा वही आंसर होगा। 1 2 3 4 5 ये हो गया आर, ये छठवां, यही आंसर होगा आर। तो आर ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आप इधर से भी गिन सकते हो 1 के बाद, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, छठवां फिर से आर हो गया। समझ आया? उनके बीच टोटल 11 थे, 11 को हमने बांट दिया तो 5 इधर 5 इधर, एक ये, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट्स विच इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो मैं आपको यहाँ से एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। आपको क्या बोला, 12वां पहले लेफ्ट हैंड से काउंट करो, तो लेफ्ट से 12वां हो गया, 11, देखो 12 के पहले 11 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसी गिनती होगी। अब देखो मैं ये जो समझा रहा हूँ उसको समझो, ये क्या बोला पहले समझो, इसको ध्यान से देखना। इसको पहले बोला है कि थर्ड एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट्स विच इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भाई ये 12th हुआ, ये आपका 12 हो गया। ठीक है, पहले तो आप लेफ्ट से 12वां गिनोगे, फिर उसका थर्ड, तो ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये हो गया आएगा। समझ आया? और मैं अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताया था कि जब लेफ्ट और लेफ्ट बोले तो आप वहाँ माइनस करोगे, जब राइट और राइट बोले तो वहाँ माइनस करोगे, जब लेफ्ट एंड राइट बोले तब आप वहाँ प्लस करोगे, राइट लेफ्ट बोले तब भी आप वहाँ प्लस करोगे। रीजनिंग में आप पढ़ना देखना, मैं आपको समझाया हूँ। तो यहाँ लेफ्ट और लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट एंड 12th लेफ्ट बोला है, तो इन दोनों में माइनस करोगे जब लेफ्ट लेफ्ट बोला है तो 12 ये दिया, 12 और -3, तो मतलब अल्टीमेटली लेफ्ट साइड से आप 9वां गिन लोगे। तो 9वां देखो, वैसे भी आप गिनोगे तो पहले 12वां लेफ्ट गिनोगे, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट गिनोगे, तो देखो 9वां आ गया ना लेफ्ट साइड से अल्टीमेटली। तो यही चीज़ की लेफ्ट साइड से अल्टीमेटली ये 9वां गिनोगे। समझ आया? मतलब इन दोनों को माइनस कर दोगे, अगर लेफ्ट लेफ्ट दिया है फिर लेफ्ट से ही जो आएगा वो गिनोगे, तो डायरेक्टली आप 9 लेफ्ट साइड से 9वां गिन लो। ठीक है, लेफ्ट साइड से 9वां गिनोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा आया 7, तो ये 7 आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आ रही है। इस वाले क्वेश्चन में देखोगे आसान सभी क्वेश्चन होते हैं, बस गिनती में आप तनिक भी गलती करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाउ मेनी लेटर, क्या बोला, लेटर आर देयर टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट्स विच इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी के थर्ड राइट में, मतलब जी सबसे पहले ढूंढो, जी के थर्ड राइट में, मतलब जी तो यहाँ है, ये वाला फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड, ये परसेंटेज वाला सिंबल है। अब इसके बोला कि हाउ मेनी लेटर आर देयर टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट्स, इस एलिमेंट्स के लेफ्ट में कितने लेटर हैं। सारे नंबर्स को, सारे सिंबल्स को नहीं गिनना, लेटर मतलब क्या होता है भाई, कितने अक्षर हैं। समझ आया? तो इस परसेंटेज के लेफ्ट में अक्षर गिनो, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 7 8 ये 9, कितने हुए, 9 हुए, तो ये 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? एक एक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए भली भांति। तो इस तरीके से एग्जाम ट्रिक्स पर मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में प्रॉपर प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। प्ले लिस्ट बनी है, रीजनिंग की बनी है, मैथमेटिक्स में टॉपिक के नाम दिए हैं, क्यूए जिसे आप क्वांट बोलते हो, इसमें टॉपिक के नाम दिए हैं, आप उनको जाके देखो। यहाँ पर ये चीज़ें रीजनिंग में मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा दिया हूँ। पजल्स जो है एक एक करके पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दिया हूँ पजल्स में, एक एक करके पढ़ा रहा हूँ, आप उनको जाके देखो। आपको डीआई सेक्शन का पूरा वीडियो अवेलेबल है, उसको जाके देखो। कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो जिसमें से मैथमेटिक्स रीजनिंग डीआई ये पूछी जाती है, भाई आप वहाँ पर फोड़ के आओगे, गारंटेड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इन सब का फ़ायदा उठाओ, और मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करो। एक ही चीज़ बस बोलता हूँ आपसे, इतना आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करो, ये सपोर्ट करने का तरीका होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किए तो अभी तुरंत करो, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ही है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो करो, सेम एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से है, और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करो एग्ज़ाम हब के नाम से।
ठीक है, तो सपोर्ट करो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।